इंडिया नॉन जुडिशियल, यानी कुदरती बंधारण से चलता है। यानी ये देश, ये पूरा विश्व कुदरती बंधारण से चलता है कि नॉन जुडिशियल बंधारण से ये पूरा विराट, पूरा संसार नॉन जुडिशियल बंधारण से चलता है। यह है इंडिया नॉन जुडिशियल। स्टैंप है वाटर लेटर के अंदर SPS टू स्टार, यानी सर्वश्रेष्ठ इंडिया कि इस देश की माप मौज नहीं हुई थी कि अनास्काल पूर्वी से हैविंग नो बिगिनिंग, अनास्काल पूर्वी जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये स्टार हैं, स्टार जो पूरे विश्व के अंदर दिखते हैं कि ये रचना, कुदरती रचना, ये अनास्काल पूर्वी से है पूरी दुनिया की। SPS टू स्टार, सर्वश्रेष्ठ इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड का ये व्यवहार है। SPS टू स्टार कि जहां भी देखो वर्दी ड्रेस, कौन से स्टार लगाए हैं कि जो स्टार लगाए हैं वो SPS टू स्टार कि ये बंधारण ये अनास्काल पूर्वी से चलता रहा है। जो भी ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, इस स्टार में कोई फेरफार नहीं हुआ, इसमें कोई सिंबल का कोई दूसरा सिंबल नहीं आया। जब से ये ड्रेस यूनिफॉर्म है तब से ये स्टार का ही बंधारण चलता आ रहा है। ये बंधारण ये कुदरती है, नॉन जुडिशियल कि इनमें आज दिन तक कोई फेरफार नहीं हुआ। तो ये है SPS टू स्टार, सर्वश्रेष्ठ इंडिया। वाटर लेटर के अंदर चेयरपर्सन की मुद्रा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन आसन, माता पिता ने जब से आसन लिया वो है चेयरपर्सन की मुद्रा। ये आसन से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। माता पिता का आसन ये इस इंडिया में ही नहीं लेकिन ये पूरा वर्ल्ड का व्यवहार है। माता पिता जो आसन के पवित्र संस्कार योग कर्म योग करते हैं, ये है आसन, चेयरपर्सन की मुद्रा। तो इससे ये देश का व्यवहार चलता है और विश्व का को आज सलामी देते हैं। जो है टोपी है उन पे चेयरपर्सन की मुद्रा है और जिसे भी सलामी करते हैं वो चेयरपर्सन की मुद्रा को करते हैं कि किसी व्यक्ति को नहीं। तो इसी तरह से ये चेयरपर्सन की मुद्रा जिससे ये देश का व्यवहार चलता है और आसन से, माता पिता का आसन से ये पूरा भव सृष्टि का व्यवहार चलता है। ये कुदरती बंधन है। तो इनके लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वाटर लेटर के अंदर जो कमल भूमि चक्र उनके लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि कहते हैं अशोक चक्र, लेकिन ये तो अशोक का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले का है कि अनास्काल पूर्वी से कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये कमल चक्र है। यानी कमल चक्र यानी ये माता का जो कमल चक्र है और एक धरती माता पे जो उत्पत्ति हुए। तो इस तरह से ये धरती माता पे जो उत्पत्ति होती है, जो धान्य कणी कि ये धान्य कणी पकने से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। नहीं कि हम ही खाते हैं इधर इंडिया के अंदर, ये तो धान्य कणी से उत्पत्ति से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये है पानी की कणी और ये माता का गर्भ चक्र, कमल चक्र
कि जहाँ से माता पिता का पवित्र संस्कार योग से जो बिंद पड़ता है और पिंड बड़ा होता है, और इस तरह से धरती माता पे हम आते हैं कि किसी भी जीव को धरती माता पे आने के लिए ये माता पिता का पवित्र संस्कार योग की जरूरत पड़ती है। ऐसे कोई भी जीव जंतु हो, उनको माता पिता का आधार लेना पड़ता है। तो ये है कमल भूमि चक्र, ये कुदरती है कि जो कुछ भी उत्पत्ति होती है एक धरती माता पे होती है और एक माता के गर्भ से होती है। ये पूरा विश्व का व्यवहार एक ही है, ये कुदरती व्यवहार है कि ये कुदरती व्यवहार में कोई हस्तक्षेप यानी ये गलत है ऐसा कोई ठहरा नहीं सकता, क्योंकि उत्पत्ति ये धान्य कणी नहीं बिकेगी तो ये देश का व्यवहार भी नहीं चलेगा और विश्व का व्यवहार भी नहीं चलेगा। जब तक ये धान्य कणी नहीं बिकेगी तब तक कोई हिल भी नहीं सकेगा। इसी तरह से ये कुदरती व्यवहार है कि ये कमल भूमि चक्र ये कुदरत के अनास्कार पूर्व से चलता रहा व्यवहार है। किसी का ऐसा सिंबल नहीं रख दिया, किसी पार्टी का नहीं रख दिया, ये तो कुदरती है नॉन जुडिशियल व्यवहार। तो इसी तरह से ये कमल भूमि चक्र है। GRI मोटा लेटर के अंदर जो स्टार है कि GRI जॉर्ज एक्सप्रेस इंडिया यानी देवादी देव, बादशाह का बादशाह, शहंशाह का शहंशाह, राजाओं का राजा, वो कहाँ है? इंडिया के अंदर है। GRI जॉर्ज एक्सप्रेस इंडिया। क्राउन ताज मुकुट पगड़ी की मोटा लेटर के अंदर जो क्राउन है किन पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्राउन ताज मुकुट पगड़ी यहाँ लंदन के अंदर है कि क्राउन ताज यानी माता का जो खूब का भाग है का जहाँ से जीवों का आगमन होता है, तो ये है क्राउन ताज। ये कुदरती बंधन से बना हुआ है, कोई ऐसा ही सिंबल नहीं रख दिया। ये तो कुदरती बंधन से कि जिसे पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि ये क्राउन ताज के अंदर में पूरा विश्व है कि पूरा विश्व ये क्राउन ताज के अधीन चलता है। तो इसी तरह से ये क्राउन ताज मुकुट पगड़ी ये कुदरती बंधन से बना हुआ है। और ये टिकट के इस देश में जो चालू है कि रेवन स्टैम्प, इस स्टैम्प पे लिखा है भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया। इन पे कोई स्वराज जैसा नहीं लिखा। सर्व स्टैम्प शासकीय भारत इंडिया, पोस्टेज स्टैम्प भारत इंडिया, सर्व स्टैम्प सर्विस इन पे लिखा है इंडिया, कोर्ट स्टैम्प कोर्ट फी इंडिया। इनसे ये देश का व्यवहार चलता है इन टिकटों से। तो इसी तरह से जो कुछ भी व्यवहार चलता है वो टिकट है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स देखे तो इनके अंदर इंडिया 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 ही लिखा है कि कहीं पे इंडियन ऐसा शब्द नहीं लिखा। जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स देखे उन पे सिर्फ इंडिया 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 ही है। तो ये देश का व्यवहार इंडिया नॉन जुडिशियल से चलता है, यानी इंडियन नॉन जुडिशियल ऐसा नहीं, इंडिया नॉन जुडिशियल है। इंडियन शब्द ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आज तक नहीं लिखा। जो भी चालू है यानी इंडिया क्या है,
इंडिया नॉन जुडिशियल यानी कुदरती भंडार से चलता हुआ ये देश है। तो इसी तरह से जो रेवेन्यू टिकट है कि भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया के सर्वे कायदे रेवेन्यू के अंडर में है। सुप्रीम कोर्ट ये रेवेन्यू सबका वरिष्ठ है यानी रेवेन्यू टिकट ये सबका बाप है कि कोई भी पगार ले, पगारदार हो, सर्विस करता हो तो सर्विस तो करता है लेकिन वो सर्विस टिकट नहीं लगाता, पगार लेता है तो रेवेन्यू टिकट के आगे नहीं लेते हैं कि क्यों रेवेन्यू टिकट ही लगानी पड़ी। सर्विस स्टैंप है तो सर्विस टिकट लगाओ यानी जो कुछ भी खाया है, जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी लिया है, जो कुछ भी वापस किया है ये कुदरत का लिया है। जो कुछ भी खाया पिया लिया, लोन ली, ग्रांट ली, जो कुछ भी लिया, पगार लिया, वो किसका लिया? गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का लिया। ये रेवेन्यू स्टैंप पूर्वक करता है। तो इसी तरह से ये रेवेन्यू ये गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का है, किसी पार्टी का नहीं कि कोई पार्टी कहती है मेरी सरकार पगार देती है, मेरी सरकार चलाती है, लेकिन कोई पार्टी का ये टिकट नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का है। जो कुछ भी उत्पत्ति है, जो कुछ भी ट्रेजरी की उत्पत्ति है वो कुदरती उत्पत्ति है कि ये उत्पत्ति से सभी जीवों का व्यवहार चलता है। तो इसी तरह से ये रेवेन्यू टिकट पुकार करती है कि गवर्नमेंट ऑफ अधीन ये देश का व्यवहार चलता है। ये कुदरती बंधन है, नॉन जुडिशियल। तो इसी तरह से जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स देखे ये डॉक्यूमेंट्स के अधीन है, ये देश का व्यवहार चलता है। इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई फेरफार नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं इसमें फेरफार करने की। इस देश के और वर्ल्ड की भी ताकत नहीं कि इस कुदरती बंधारण में, ये नॉन जुडिशियल बंधारण में कोई फेरफार कर सके। तो इसी आधार से ये देश का और विश्व का बंधारण, विश्व ये कुदरती बंधारण से चलता है, नॉन जुडिशियल बंधारण से। तो ये 1 रुपये करेंसी के 1 रुपये करेंसी पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। ये 400 टन की मुद्रा है और पीछे धान्य कहीं कि 400 टन की मुद्रा से ये देश का व्यवहार चलता है और धान्य कहीं से ये दही का व्यवहार चलता है। दही जो देश और दही को चलाइए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये धान्य कणी है। ये धान्य कणी से ये देश का व्यवहार चलता है और इसी धान्य कणी से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि जो पूरा विश्व का चलाता है वो है 1 रुपये करेंसी के इन पे 400 टन की मुद्रा और धान्य कणी का सिंबल है कि ये धान्य कणी हम इस देश में ही नहीं खाते, सभी जीवों को ये धान्य कणी की जरूरत है। जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक ये धान्य कणी भी पैदा नहीं होगी और बारिश नहीं आई तो ये धान्य कणी नहीं पैदा होगी तो पूरा विश्व का व्यवहार रुक जाएगा, कोई जी नहीं सकेगा बारिश नहीं आएगी तो ये है कुदरती के नॉन जुडिशियल बंधन कि ये 400 टन की मुद्रा और धान्य कणी से ये देश का और विश्व का व्यवहार चलता है। इस पे सिग्नेचर है सचिव वित्त मंत्रालय, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उनके सीरियल नंबर है K to Z, Z to A, AA to ZZ, ZZ to AA। के इन पे कोई वचन नहीं लिखा है कि मैं धारक को 1 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। इन पे वचन नहीं, क्योंकि ये खुद गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार है। तो इनका बंधारण कैसे बनाई जाती है, छपी जाती है ये 1 रुपये करेंसी कि ये 1 रुपये करेंसी कि गांव के अंदर जो भी किसान है, जो
खेती करता है कि एक किसान है गांव के अंदर कि इसने खेत में क्या किया, क्या क्या बोया, क्या क्या पाक किया, तो उनका रिकॉर्ड जो गांव के अंदर जो पटवारी तो तलाटी का मंत्री बोलते हैं वो नोट करता है कि गांव की नोट कि इस खेत किसान के यहाँ क्या क्या खेत में क्या क्या धान लगाया है, तो वो नोट करके ये पूरा गांव का रिकॉर्ड इकट्ठा करके वो तालुके के अंदर तहसील के अंदर देता है कि इस गांव के अंदर इस तहसील के जो भी गांव है उनका रिकॉर्ड तैयार करके कुल फुलवारी का वो तहसील में देता है कि इस तहसील में इतनी धान्य उत्पन्न उत्पत्ति हुई है। इसी तरह से तहसील से फिर जिले के अंदर और जिले से राज्य के अंदर, राज्य में कितना, इस राज्य के अंदर कितनी उत्पन्न उत्पत्ति हुई, कितना धान कहीं के उनका रिकॉर्ड तैयार होता है और वो रिकॉर्ड तैयार होके फिर केंद्र के अंदर जाता है। केंद्र के अंदर इसकी गिनती होती है कि पूरे देश के जो जितने भी राज्य हैं उनका रिकॉर्ड तैयार होता है फुलवारी का कि इस देश के अंदर इस साल में इतनी उत्पन्न उत्पत्ति हुई है धान्य कणी, तो उनका रिकॉर्ड तैयार होके उधर गिनती होती है, तो उसका रिकॉर्ड तैयार होके कि इस देश के अंदर कितनी उत्पन्न उत्पत्ति हुई है। एक धरती माता पे जो उत्पन्न उत्पत्ति होती है धान्य कणी उनकी गिनती होती है, और जो धरती माता के अंदर जो है जो कुछ भी खजीना, जो भी अर्थ मटेरियल है, जो भी धरती माता के अंदर जो कुछ खजीना मिलता है उनकी गिनती होती है कि धरती माता के जो अर्थ मटेरियल है उनकी गिनती होती है। तो इसी तरह से ये धरती माता पे जो उत्पन्न उत्पत्ति है धान्य कणी और जो खजीना है उनकी गिनती होती है, और इसकी गिनती होते ही उनका अंदाजित बिल बजट पास होता है कि इस देश के अंदर इतनी धान्य कणी और खजीना जो कुछ भी निकला धरती माता में से उनकी गिनती से फिर अंदाजित बिल बजट पास होके कि इस देश के अंदर कितना उत्पन्न उत्पत्ति हुई है। इस आधार से ये 1 रुपये करेंसी बनाई जाती है कि जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की है। ये कुदरती उत्पन्न उत्पत्ति है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाई है उत्पन्न उत्पत्ति। तो इस उत्पन्न उत्पत्ति से ये देश का व्यवहार चलता है। तो ये कुदरती उत्पन्न उत्पत्ति है, वो किसी ने मनुष्य की बनाई हुई नहीं। तो इस आधार से ये 1 रुपये करेंसी पुरवार करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, तो जो खुद भारत सरकार है उससे वचन की क्या जरूरत। तो इसी तरह से ये 1 रुपये करेंसी पे कोई वचन नहीं दिया गया कि मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये 1 रुपये करेंसी गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार पुरवार करती है। और ये बैंक नोट्स हैं कि 2 से लेकर 2000 तक पेन से लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 2 से लेकर 2000 तक इन पे लिखा है मैं धारक को 2 रुपये से लेकर 2000 तक अदा करने का वचन देता हूँ। और इन पे सिग्नेचर है गवर्नर की। जो केंद्र सरकार ने वचन दिया है कि मैं धारक को 2 से लेकर 2000 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। तो केंद्र सरकार कहता है कि भारत सरकार और केंद्र सरकार एक ही है, तो फिर ये बैंक नोट और करेंसी में क्यों डिफरेंस है। एक गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार लिखा है और एक पे लिखा है केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत। तो केंद्र को क्यों वचन की जरूरत पड़ी, क्यों वचन की जरूरत पड़ी। खुद सरकार कहलाता है, मनाता है
कहलाता है तो वचन की क्या जरूरत पड़ी, इन वचन को निकाल सकता है। दोनों ही एक ही तरह से बना दो, तो ये दोनों व्यवहार क्यों अलग अलग चल रहे हैं? तो ये वचन क्यों देना पड़ा केंद्र सरकार को, भारत सरकार को, कि केंद्र सरकार ने वचन दिया कि मैं जो कुछ भी खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ले रहा हूँ, लोन ले रहा हूँ, पगार ले रहा हूँ, ग्रांट ले रहा हूँ, जो कुछ भी ऑफर कर रहा हूँ कुदरती के जरिए, जो कुछ भी खा रहा हूँ उसको अदा करने का ये केंद्र सरकार ने वचन दिया है। ये 1 रुपये करेंसी और बैंक नोट पुरवार करती है कि केंद्र सरकार और भारत सरकार ये दोनों अलग अलग है। तो इसी तरह से ये गवर्नर के सिग्नेचर है कि गवर्नर ने भाईदारी दी है, जो कुछ भी खाया है, जो कुछ भी किया है वो अदा करने का वचन भारत सरकार को दिया है। तो इसी तरह से ये 1 रुपये करेंसी और ये बैंक नोट पुरवार करती है कि भारत सरकार और केंद्र सरकार दोनों अलग अलग है। ट्रेजरी रूल्स 96 के वॉल्यूम 1 and 2 चैप्टर 4 पेज नंबर 334 करेंसी एंड बैंक नोट denominations of notes, the central board of the bank note and currency issued by the bank are legal tender throughout India। यानी बैंक नोट और करेंसी नोट, करेंसी कि उनका बंधन दोनों का अलग अलग है। कि 1 रुपये करेंसी कि इनमें गवर्नमेंट और भारत सरकार कि इसमें ये कुदरती व्यवहार है, कुदरती बंधन है कि इसमें कुदरती व्यवहार आता है, इसमें कोई पक्ष पार्टी धर्म कारण ऐसा कोई नहीं आता। जो कुछ भी उत्पत्ति है वो कुदरती है कि ये कुदरती व्यवहार से ये पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। कुदरती बंधन से, नॉन जुडिशियल बंधन से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो इसमें कोई धर्म कारण, राजकारण, पक्ष पार्टी ऐसा कुछ नहीं आता। ये खुद गवर्नमेंट भारत सरकार है। और ये बैंक नोट जो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत है और केंद्र सरकार के बंधन के अंदर जो पक्ष पार्टी आती है, धर्म आता है और सभी जो कोड है, कायदे हैं वो आता है। तो वो जुडिशरी बंधन है कि यानी ये भारत सरकार को जो कुदरती बंधन से इसमें कोई पक्ष पार्टी, धर्म कारण ऐसा कोई नहीं आता। और जो इलेक्शन सिलेक्शन है वो केंद्र सरकार का है। तो हम किस परिवार के हैं हम, तो हमें खुद को पुरवार करना है कि हमने तो सब कुछ ले लिया, हमने सब कुछ ले लिया कि हमने पक्ष पार्टी भी ले ली, धर्म कारण भी ले लिया, राजनीति भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो हम ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार कैसे पुरवार होंगे कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसी तरह से ये बंधन देख के हम चलेंगे तो हम पुरवार होंगे, नहीं तो आज कहाँ फंस गए और कह रहे हैं हम ही भारत सरकार हैं, लेकिन विवाद किसका चल रहा है घर के अंदर। सब कुछ आया, पक्ष पार्टी, धर्म का, राजनीति सब कुछ ले लिया। तो फिर हम कैसे पुरवार होंगे कि हमें बचना हो तो ये भारत सरकार के बंधन के अधीन चलेंगे तो हम बच पाएंगे। नहीं तो सबके रिकॉर्ड तैयार हो गए हैं, सब घर का सब रजिस्टर बन गया है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन सी पार्टी में है, कौन सा धर्म में है। ये तो हमारा घर ही व्यवहार पुरवार कर रहा है। तो इसी तरह से सबकी गिनती हो गई है, सब परिवार की, कि ये कौन केंद्र सरकार का परिवार है और कौन भारत सरकार का परिवार है। तो इसी तरह से हम व्यवहार पे चलेंगे तो हम पुरवार होंगे, हमारा घर परिवार पुरवार होगा। नहीं तो हमने तो सब कुछ ले लिया, बिना देखे सब कुछ ले लिया
तो आज परिस्थिति ऐसी आई है कि सबको पुरवार करना है, पुरवार करना पड़ेगा। ऐसे जाल में फंस गए हैं आदिवासी, कैसे निकलेंगे, कैसे बच पाएंगे? कौन सा बंधारण बचाएगा? क्या राजनीति पक्ष पार्टी बचाएगी कि ये नॉन जुडिशियल व्यवहार भारत सरकार का व्यवहार बचाएगा? ये तो हमें खुद को पुरवार करना है। तो इसी तरह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार और केंद्र सरकार ये दोनों अलग है। तो इसी तरह से कहते हैं सरकार बदल गई, सरकार बदल गई, सब पुराना हो गया। क्या पुराना हुआ और क्या नया आया? जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो यही चलते आ रहे हैं अनस्कार पूर्वी से, यही चलते आ रहे हैं। इसमें तो कोई भी फेरफार नहीं हुआ कि आज दिन तक ये स्टेप है, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर आज दिन तक कोई फेरफार नहीं कर सका और किसी की ताकत भी नहीं कि इस बंधारण के अंदर फेरफार कर सके। तो इसी तरह से मेरी पार्टी आ गई, मेरी सरकार है पार्टी, तो इस पार्टी का सिंबल लगा दो, ये स्टैंप निकाल दो, इसके अंदर वोटर लेटर के अंदर इस पार्टी का सिंबल लगा दो, तो हम मानेंगे कि सरकार बदल गई। तो इसी तरह से ये नॉन जुडिशियल बंधारण के अंदर कोई फेरफार नहीं हो सकता। कायदे तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, नए भी आते रहेंगे कायदे कि वो जुडिशियल बंधारण है, जुडिशियल में तो फेरफार हो सकता है। कायदे आज हैं, कल बदल जाएंगे, लेकिन ये नॉन जुडिशियल बंधारण है, इसमें कोई फेरफार नहीं हो सकता। नहीं तो हम कायदे के पीछे ही दौड़ेंगे, तो हमें कायदे कोई जीने नहीं देंगे, वो तो कल भी बदल सकते हैं। तो इसी तरह से ये नॉन जुडिशियल बंधारण ही हमको बचा सकता है। ये भी वर्ल्ड न्यू ऑर्डर कि वन नेशन वन करेंसी, कि पूरा विश्व एक राष्ट्र होगा और इसमें एक करेंसी चलेगी, वन करेंसी। कि वो कैसे कि ये पूरा देश और विश्व, अभी देखो कि पूरा विश्व आज कर्जदार है, कि बड़े बड़े देश हैं, कि बड़े बड़े देश हैं, लेकिन वो सब कर्जदार हैं, कि कर्ज में डूबे हुए हैं। आज अमेरिका है, वो भी सबसे बड़ा देवादार है, कर्जदार। तो इतने पैसे हैं तो भी ठीक जो कर्जदार में रहा, क्योंकि ये वन रुपी करेंसी के बंधारण से नहीं चले। कि जो कुछ भी उत्पन्न उत्पत्ति है इस आधार से कोई देश नहीं चला। जो कुदरती बंधारण है नॉन जुडिशियल, ये बंधारण से कोई भी देश नहीं चला। और ऐसे ही बना दिए सबने नोट, बड़ी बड़ी नोट बना दिए, जितनी बड़ी बड़ी नोट उतना बड़ा बड़ा कर्जदार है पूरा विश्व। तो इसी तरह से कि पूरा विश्व कर्जदार है, कि पूरा विश्व के अंदर ये जो वन रुपी करेंसी है कि वो वन रुपी करेंसी के आगे ये किसी ने इससे कोई ध्यान नहीं दिया कि उत्पन्न उत्पत्ति पे जो देश और विश्व चलता है इसके आगे कोई चला नहीं, आज कोई चला नहीं। इसलिए ये विश्व की परिस्थिति आई है कि सब देवादार हैं, कर्जदार है। तो ये वन रुपी करेंसी पे आएंगे तभी ये कर्ज मिटेगा, क्योंकि सबसे अब कर्ज लगा है पूरे देश। लेकिन ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार है, वो कर्ज रहित, गुना रहित, इस पे कोई कर्ज नहीं, क्योंकि वो नॉन जुडिशियल बंधारण से आधीन चलता है। जो भी केंद्र सरकार का परिवार है उन पे कर्ज लगा है। तो आज ये ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार कर्ज रहित और बोझा रहित है। तो इसी तरह से जब तक ये वन रुपी करेंसी पे पूरा विश्व नहीं आएगा, ये कुदरती बंधारण पे, तब तक ये सब देश कर्ज में फंसे हैं, डूबे रहेंगे। तो इसी तरह से ये वर्ल्ड न्यू ऑर्डर जो आ रहा है
ये कुदरती के बंधन के अधीन आ रहा है, कुदरती बंधन है उनके अधीन धीरे धीरे आ रहा है। ये कुदरत पे ही आ रहा है ये वर्ल्ड का व्यवहार। तो ये वर्ल्ड का व्यवहार वन करेंसी वन नेशन, तो इस बंधन से चलेंगे तभी कर्ज में से मुक्त होंगे, नहीं तो कोई देश बच नहीं पाएगा। पूरा विश्व ये वन रुपी करेंसी पुरवार करती है ये। तो इसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक धारा, सब समान नागरिक सब समान, क्योंकि हम पहचान गवा बैठे हैं कि आदिवासी की पहचान गवा बैठे हैं कि आदिवासी सब नागरिक बन गए और नागरिक और आदिवासी में फेरफार होना चाहिए। लेकिन सब कुछ आदिवासी ने सब कुछ ले लिया, नागरिक भी बन गया, धर्म भी ले लिया, राजनीति भी ले ले और सब कुछ व्यवहार ले लिया। सामने छाती ठोक के कहते हैं हम नागरिक हैं जिस देश से, धर्म भी ले लिया, पक्षपाती भी ले ले, तो सब कुछ ले लिया तो सब कुछ कायदे लगेंगे। जो हिंदू बना उससे हिंदू कायदा लगेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कुछ भी लिया वो हमने छाती ठोक के लिया है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है और हम नागरिक है। तो क्या फेरफार रहा? सब एक ही हम शुरुआत करते हैं, ये हमारी गलती है कि हमने सब कुछ ले लिया तो फिर सब कुछ लगेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम कुछ नहीं लेते, हम धर्म नहीं लेते, राजनीति नहीं लेते, पक्ष पार्टी नहीं लेते, तो हम पे कोई लगा नहीं सकता था, किसी की ताकत नहीं थी कि लगा सके। जो आदिवासी वो सामने चल के गए उसके घर में, किसी धर्म में घुसा, किसी को बुलाने नहीं आए, लेकिन हम खुद ही चले गए कि मैं ये धर्म का हूँ, मैं ये पार्टी का हूँ। वो पार्टी और धर्म किसका? ये जुडिशरी है मानव सृजित, उसके घर में हम रजिस्ट्रेशन होके गए हैं। जो कुछ भी पार्टी है, धर्म है, उनका रजिस्ट्रेशन है, ये जुडिशरी व्यवहार है। तो हम इसे राजनीति में से और धर्म में से निकलेंगे तब हम इस नीति के पुरवार होंगे, नहीं तो हम कहाँ पुरवार होंगे। आज आदिवासी तो पुरवार होना बहुत कठिन समय आ गया है, क्योंकि सबके रजिस्टर हो गए हैं। तो हम कैसे आदिवासी पुरवार होंगे? तो इसी तरह से जो कुछ भी लिया हमने सामने से लिया है, इससे धर्म और राजनीति में कूदते हम बहुत आगे निकल गए। जैसे कूदाए उसके साथ ही कूदते चल गए, जिसने जैसे नचाए उसके साथ ही नाचते चल गए, जिसने जैसा झंडा पकड़ाया उस झंडा लेकर ही हम दौड़ते फिरते हैं। तो आज क्या परिस्थिति आ गई? पहले तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा दे रहा है सरकार, दे रही है, मुफ्त में दे रही है। आज कैसी परिस्थिति आ गई? आज आदिवासी तो कहीं ठिकाना नहीं रहा, कहाँ जाएंगे, कहाँ उठाकर फेंक देंगे। तो ये किस तरह से आया ये परिस्थिति? ये तो हमारी ही गलती है कि जो कुछ भी कायदे लगाए, जो कुछ भी लगाए वो तो अपने एक मत से ही आए, क्योंकि हमने वोटिंग किया, मत दिया केंद्र सरकार को, हमने भारत सरकार को नहीं दिया, क्योंकि भारत सरकार का इलेक्शन हो ही नहीं सकता है, नहीं भारत सरकार का। तो हमने मत दिया केंद्र सरकार को, पार्टी को दिया, तो वो पार्टी के कायदे ही लगेंगे, वो पार्टी के कायदे ही लगेंगे। जो कुछ भी कायदे लग रहे हैं वो पार्टी के ही लगेंगे, क्योंकि हमने इसको सहमति दी कि हमने मत दिया यानी ये पुरवार होता है कि केंद्र सरकार जो कुछ भी करेगा वो हमें मंजूर है, जो कुछ भी पार्टी जो कुछ भी लाएगा वो मंजूर है। तो इसी तरह से, इसी वजह से आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है इस देश के अंदर, तो वो हमारी गलती से ही हो रही है, क्योंकि हमें भारत सरकार का बना देखा ही नहीं,
चला ही नहीं। इतने सालों से सम्मेलन चलता आ रहा है, लेकिन इस बंगाल पे किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। ये तो बोलते रहते हैं, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि क्या करे, कैसे लड़े, क्या करे, वो परिस्थिति आ गई है। आज सभी अंदर अंदर कैसी परिस्थिति है कि कौन बचाएगा, क्या धर्मकरण बचाएगा या राजनीति। तो इसी तरह से जो कुछ ये जो परिस्थिति आई है, ये सब अपनी गलती की वजह से आई है कि हम बंगाल से चलते, नॉन जुडिशियल व्यवहार से चलते, तो आज गांव के अंदर कोई घुस भी नहीं सकता था, कोई आ नहीं सकता था। किस घर में किसने घुसाया गांव के अंदर? हमने ही घुसाया। किस घर में लाए? वो भी हम ही लाए गांव के अंदर। पक्ष पार्टी लाए, पक्ष पार्टी भी हम ही लाए, कोई हमें बुलाने नहीं आया था। हम ही आए, उसके घर में हम ही घुसे। तो हम घर में लाके आए हैं कि गांव के अंदर के पहले के समय के अंदर गांव में कोई पक्ष पार्टी या धर्म का कोई नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे गांव एक था और ये देश में जो जितने भी आदिवासी एक थे, गांव के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था कि गांव के अंदर जो कुछ किसी को भी आना हो तो मंजूरी लेनी पड़ती थी गांव के बड़े जो भी होगा। लेकिन आज कैसी परिस्थिति है कि गांव के अंदर कोई झगड़ा नहीं था। जब से ये पक्ष पार्टी और धर्म कारण आया, तब से आदिवासी ही लड़ रहे हैं अंदर अंदर। एक भाई दूसरे भाई के साथ लड़ रहा है कि ये मेरी पार्टी, ये तेरी पार्टी, ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म, ऐसे लड़ते रहे हैं गांव के अंदर। तो इसी तरह से ये पूरा देश के जितने भी गांव हैं, उनके अंदर ये लड़ाई झगड़े हैं कि ये तो पहले से बहुत षड्यंत्र था, आदिवासियों को कैसे लड़ाया जाए। ये तो पहले से ही षड्यंत्र था कि आदिवासियों को कैसे लड़ाया जाए और हम राज करें। आदिवासियों को लड़ाते लड़ाते हम फिर मस्ती से जिए। तो इसी तरह से आज ऐसी परिस्थिति है कि खुद लड़ते रहेंगे तो फिर आदिवासी कैसे एक होंगे। जब तक राजनीति और धर्म कारण है, तब तक आदिवासी एक नहीं हो सकते। तो इसी तरह से